एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का सेट नंबर 18। देख लेते हैं क्या बात हुई है इसमें। अच्छा देखो, ये आया हुआ है आपका, ये एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम में 2024 में। मैं आपको दिखला देती हूँ ये, एक मिनट। ठीक है, 2024 के एग्ज़ाम में आया हुआ सेकंड शिफ्ट में। देख लेते हैं क्या बात हुई है। On 3rd September 2016, a magnitude of 5.8 earthquake struck just northwest of Pawnee, Oklahoma, causing moderate to severe damages in buildings near the epicenter। अच्छा देखो, यहाँ पे ना ये बात हो रही है अर्थक्वेक की। 2016 में ना, 3 सितंबर 2016 में एक अर्थक्वेक आया था जिसका कि मैग्नीट्यूड था 5.8। अच्छा, मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो हम इसको कह सकते हैं कि ये अर्थक्वेक का साइज या फिर स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, किसी भी अर्थक्वेक का साइज बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ में मैं बस एस टू टी एस इतना लिख देती हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ था कि ओक्लाहोमा, एक एक जगह का नाम है ओक्लाहोमा के पाउनी के नॉर्थ वेस्ट में ना 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, 5.8 मैग्नीट्यूड समझते हैं, बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि अच्छा खासा नुकसान होना। ठीक है, तो 5.8 का अर्थक्वेक आया था पाउनी में। पाउनी है कहाँ पे? तो ये है एक जगह है यूएसए में। मैं यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ नहीं है, पर मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि एज अ जनरल नॉलेज आप याद रख सकते हैं कि जो पाउनी नाम की जो जगह है वो यूएसए में है। ठीक है, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, यूएसए की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ये जो देखो मैं, एक मिनट। हाँ, और यहाँ पे जो एपिसेंटर था ना, एपिसेंटर समझते हैं, एपिसेंटर जहाँ पर जो अर्थक्वेक है उसका जो, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा भूकंप के झटके फील हुए हो, जहाँ पे उसका एपिसेंटर रहा है, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके एपिसेंटर के आसपास में जितने भी बिल्डिंग्स थे ना, उसमें मॉडरेट से सीवियर लेवल का डैमेज आया। मतलब जो, सपोज आप ये ले सकते हैं, ये कोई जगह है यहाँ पे, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको ऐसे दे सकती हूँ, जैसे कि मैं यहीं पे बता देती हूँ, भूकंप यहाँ पर आया है। ठीक है, अब इसके आसपास जो बिल्डिंग होगी ना, वहाँ पे ज़्यादा नुकसान होगा। पर इससे जो दूर दूर की बिल्डिंग होती है, मतलब कुछ यहाँ पे, कुछ बिल्डिंग यहाँ होगी, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ बिल्डिंग होगी, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर कम नुकसान होगा। ठीक है, कम डैमेजेस होंगे। पर इसके आसपास जो भी बिल्डिंग्स होगी तो वहाँ पे ज़्यादा डैमेजेस होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये अर्थक्वेक आया है ना, तो यहाँ पे मॉडरेट से सीवियर लेवल का डैमेज हुआ है बिल्डिंग्स में। इट वॉज द लार्जेस्ट एवर रिकॉर्डेड इन द स्टेट। और ये अब तक का ना सबसे लार्जेस्ट रिकॉर्ड किया गया अर्थक्वेक था। ठीक है, कहाँ पे? पाउनी में। ठीक है, क्योंकि 5.8 बहुत होता है। ठीक है, द पाउनी अर्थक्वेक फॉलोड द ड्रामेटिक इंक्रीज of seismic events in the central United States beginning in 2009, associated with the increase of underground wastewater disposal by oil and gas operation। देखो क्या बात हो रही है कि ये जो 2009 में ना, यहाँ पे जो ये भूकंप आया था ना 2009 में भी, अभी तो देखो 2016 की बात हो रही, तो 2009 में जो भूकंप आया था ना, तो एक मिनट रुकेंगे। तो यहाँ पे ना 2009 के बाद से क्या होता है, सिस्मिक इवेंट्स में ना इंक्रीमेंट हो रहा था। सिस्मिक इवेंट्स मतलब हम कह सकते हैं कि भूकंपीय घटनाएं ना बढ़ रही थी। अब ये बढ़ क्यों रही थी? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि जो एसोसिएटेड था ना, ये एक मिनट रुकेंगे, ये एसोसिएटेड था, जो ऑयल है यहाँ पे, जो गैस ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके द्वारा जो भी अंडरग्राउंड वाटर वाटर का डिस्पोजल किया जा रहा है, उसका निपटान किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ना इंक्रीमेंट हो गया था। इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा भूकंप आ रहे थे 2009 के बाद से, जैसे कि अंडरग्राउंड से ऑयल और गैस वगैरह निकाला जा रहा है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी जो धरती है, जो हमारा अर्थ है, वो भी कहीं न कहीं इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है? तो 2009 के बाद से यहाँ पे ना सिस्मिक इवेंट्स ज़्यादा होने लग गए हैं। ठीक है? नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा, दिस एंड अदर इवेंट्स इन द एरिया रेज्ड पब्लिक कंसर्न and led governmental agencies to shut down injections wells and establish new regulations regarding waste water injection। देखो क्या हुआ, दिस एंड अदर इवेंट्स,
मतलब ये जो घटनाएं हो रही थी, यहाँ पे अर्थक्वेक आ रहा था, उसकी वजह से जितने इतने सारे जो डैमेजेस हो रहे थे, तो क्या हुआ, इस तरह की घटनाओं की वजह से क्या हुआ, पब्लिक कंसर्न बढ़ गया, यानी लोगों की जो चिंताएं है ना वहाँ पे बढ़ने लग गई कि ऐसे होगा तो हम कैसे जिएंगे, है ना। आप सोचो ना कि आपके यहाँ पे बार बार भूकंप आ रहा है और बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज हो रही है, तो आपको कैसा फील होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोगों की चिंता बढ़ गई, उन्होंने गवर्नमेंट वगैरह से बात की और ये बताया कि ये जो भी इंजेक्शन का काम चल रहा है, जो भी मतलब अंडर अंडरग्राउंड वाटर है और ऑयल वगैरह, इन सब का जो काम चल रहा है, इसके लिए क्या होना चाहिए। पहले तो इन्होंने कहा कि जो वेल वगैरह है, जो कुएँ वगैरह है, इनको बंद करवाना चाहिए, ठीक है? और एक न्यू रेगुलेशंस होना चाहिए वेस्ट वाटर के इंजेक्शंस के लिए, ठीक है? एक प्रॉपर रूल के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है? तो ये सारे बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। वाइल ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड फॉर मोर देन अ सेंचुरी, देयर increasing number reported worldwide has drawn much scientific, social, political attention। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जिस तरह से ये सारे तो, चलो यहाँ पे भूकंप आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, वाइल ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, हम देख सकते हैं ना कि जो ये अर्थक्वेक होता है ना, ह्यूमन कॉज्ड भी होता है, जो ह्यूमन की वजह से भी आता है। जरूरी नहीं है कि ये नेचुरली आ रहा हो, कई बार नेचुरली भी आता है, पर ये ह्यूमन कॉस्ट की वजह से भी आता है ये। अब जैसे कि मैं बात करूं, तो यहाँ पे बात हो रही है कि 1 सदी से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, ठीक है। और इसमें रिकॉर्ड किया गया है कि ये जो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिपोर्टेड, यहाँ पे जो ह्यूमंस मतलब कि यहाँ पे जो ह्यूमंस है वो जो उनकी जो संख्या बढ़ रही है, यहाँ पे पब्लिक कंसर्न दिया गया कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो गैस वगैरह ऑयल वगैरह इन सब का काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस वजह से क्या यहाँ पे साइंटिफिक तरीके से, सोशल तरीके से, पॉलिटिकल अटेंशन दिया गया कि हाँ इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे जो भी ये मतलब वेस्ट वाटर का इंजेक्शन है, वेल्स वगैरह, इन सबको बंद करना चाहिए, ये सारे मतलब काम होने चाहिए ताकि आने वाले टाइम में इसको रोका जा सके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था, मोस्ट ऑफ ना जो ये अर्थक्वेक्स होता है ना, वो ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक था, मानव की वजह से हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे काम चल रहे थे, ठीक है। सच अर्थक्वेक्स आर related to industrial activities such as mining, construction of water dams, injection of liquids such as wastewater and carbon dioxide, and extraction associated with oil and gas। देखो क्या हो रहा था कि ये जो सारे एक्टिविटीज़ हो रही थी ना, जैसे कि ये सारा एक्टिविटीज़ रिलेटेड था इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ से। इंडस्ट्रियल समझते हैं, जो इंडस्ट्री से या फिर उद्योग से रिलेटेड हो। अब जैसे कि माइनिंग का काम चल रहा है इस एरिया में, यहाँ पे खुदाई चल रही है, जगह जगह पे वाटर डैम्स बनाए जा रहे हैं, इंजेक्ट ऑफ लिक्विड्स वगैरह को निकाला जा रहा है, वाटर वेस्ट के लिए अंडरग्राउंड में काम चल रहा है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये निकाला जा रहा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैस, इन सब चीज़ों का दोहन किया जा रहा है, इन सब चीज़ों का शोषण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो हमारी जो धरती है ना, इस चीज़ को अफेक्ट कर रही है, हमारी धरती पे वो चीज़ अफेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक आ रहा है, और जो कि हम लोगों को ही प्रभावित कर रहा है, हमें ही नुकसान कर रहा है। क्योंकि हमें जो अर्थ मिला है उसको हमें यूज़ करना है, उसका मिस यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें दिख रहा है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, with the ever increasing demand for energy and minerals supplies worldwide, the number of human caused earthquakes is expecting to rise in the upcoming years। जिस तरह से लोगों की संख्या बढ़ रही है, सेम उसी तरह से क्या हो रहा है कि उनके लिए ना एनर्जी और मिनरल्स की डिमांड भी बढ़ रही है, इसका सप्लाईज किया जा रहा है, इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये सारे क्या हो रहे हैं, ये सारे रीजन बन रहे हैं ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक से, ठीक है। क्योंकि पृथ्वी का जितना यूज़ किया जाना चाहिए ना, उससे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एनर्जी चाहिए, मिनरल्स चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले सालों में ना जो ये अर्थक्वेक है ना और ज़्यादा बढ़ेगा। अभी फ़िलहाल कहाँ की बात चल रही है, तो यूएसए पाउनी की बात चल रही है कि अब यहाँ पे क्या होगा, आने वाले टाइम में अर्थक्वेक बढ़ेगा ही बढ़ेगा। Some of the largest and more destructive earthquakes of the past few years have been related to man-made activities। अब यहाँ पे कुछ और मेन मेड एक्टिविटीज बताए गए जिसकी वजह से बहुत भयानक, बहुत लास्ट मतलब कि पास्ट के कुछ सालों में देखा जाए तो जगह जगह पर क्या हुआ है कि अर्थक्वेक्स आए हैं, सिर्फ ये ह्यूमन कॉज अर्थक्वेक है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से हैं। 2008 में ना 7.8
9 मैग्नीट्यूड के साथ एक अर्थक्वेक आया था चाइना के वांगशुआन में। ठीक है, तो ये भी देखो, ये सारा ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक है, ये कोई नेचुरली नहीं आ रहा है। ठीक है, और 2015 में नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। ठीक है, देखो, चाइना में आया 7.9 मैग्नीट्यूड का, नेपाल में आया 7.8 अर्थक्वेक था, 7.8 का। इन मोस्ट ऑफ केसेस इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज डू नॉट इंड्यूस अर्थक्वेक। क्या होता है मोस्ट ऑफ केसेस में, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है, ठीक है, वो हमारे अर्थक्वेक नहीं लाता है। बट कहीं ना कहीं क्या है, हम इस चीज़ों का मिस यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एक एक तरह से ना अर्थक्वेक का रीजन बन रहा है। बट दिस बिकम्स प्रॉब्लमेटिक व्हेन सच एक्टिविटीज आर क्लोज टू एक्टिव फॉल्ट। क्या हो रहा है कि अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे तो ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे, ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, और जिससे कि क्या होगा, ये भूकंप वगैरह आते रहेंगे। ठीक है, in this case, even small stresses underground caused by man-made activities can destabilize fault-inducing earthquake। क्या होगा, ये छोटी छोटी स्ट्रेसेस, जो छोटी छोटी चीज़ें भी हम जो अंडरग्राउंड में कर रहे हैं, तेल का रिसाव हो रहा है, गैस का रिसाव हो रहा है, इतनी सारी चीज़ें चल रही है ज़मीन के अंदर, इतने सारे हम काम ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ों भी एक तरह से ना देखा जाए तो एक टाइम में ना एक अर्थक्वेक आने का रीज़न बनेगा। ठीक है, तो हमें जितनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, लाइक अगर हम अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो थोड़े से स्टेप्स हमें उठाने चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को से अगर हमारी पृथ्वी बच सकती है वो हमें करना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ों को रोक देना चाहिए, जिसकी वजह से भी ये भूकंप का आने वाले टाइम में रीज़न बनेगा। ठीक है, देखो हमारा जो पैराग्राफ है ख़त्म हो गया है, हम आ गए हैं क्वेश्चन आंसर की साइड। तो देख लेते हैं क्या बात हो रही है। ह्यूमन कोज्ड अर्थक्वेक्स आर रिलेटेड टू, जो ह्यूमन कोज्ड अर्थक्वेक है वो रिलेटेड है पॉपुलेशन से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, स्पेस से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। देखो, हमारे पैसेज में बात इन सब की हुई नहीं है कहीं। ये जो हमारा ह्यूमन कोज्ड हो जाएगा ना अर्थक्वेक, हो जाएगा इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स क्रिएट। क्रिएट का मतलब बताना है। डिस्टेब्लिश करना नहीं, इंक्रीज करना, डिप्लीट करना, सिस्मिक। सिस्मिक तो वही था ना, घटनाएं जो, नहीं, डिप्लीट का मतलब तो रिड्यूस करना हो जाता है, क्रिएट का मतलब, इसको कट करो, इसका आप बेस्ट मीनिंग रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पैसेज। क्रिएट करना मतलब इंक्रीज करना। ठीक है, किसी चीज़ को क्रिएट करना, बनाना, बढ़ा देना, यानी इंक्रीज कर देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सुटेबल टाइटल बताना है पैसेज के लिए। मैन वर्सेस मैन नहीं, मैन वर्सेस मैन कैसे हो सकता है। हाउ सेफ आर वी ऑन दिस अर्थ, सिस्मिक डिप्रेशन, इंडस्ट्रियल थ्रेट्स। सेफ, सिस्मिक डिप्रेशन नहीं। देखो, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, ये इंडस्ट्रियल थ्रेट्स होगा। इंडस्ट्रियल जो खतरे हैं, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीन हम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखो, वाई डज द पैसेज ऑब्जर्व दैट मोर ह्यूमन कॉज्ड अर्थक्वेक्स आर एक्सपेक्टेड। बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक्स क्यों एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फ्रेजाइल ऑफ, हमारी पृथ्वी कमज़ोर है, ऐसा नहीं बताया गया। हमारे डिमांड है बहुत ज़्यादा एनर्जी की और मिनरल्स की। ठीक है, ग्रीन हाउस का इफेक्ट हमने कहीं नहीं पढ़ा पैसेज में, सोइल इरोजन भी कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, हमें हमेशा आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग देना। पैसेज में हमने ये पढ़ा है कि बहुत ज़्यादा डिमांड है एनर्जी की और मिनरल्स की, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज़ द टोन ऑफ स्पीकर। एक मिनट, देखो स्पीकर का टोन हमें बताना है। पैसेज कैसा लगा, कॉन्टेम्पचुअस लगा, सिनिकल लगा, अपोलॉजीज, डॉगमेटिक। तो हम, देखो, इसका आंसर ना कॉन्टेम्पचुअस होगा। क्यों, कॉन्टेम्पचुअस का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेके डीप हेट्रेट करना, डिसअप्रूवल होना किसी चीज़ का, क्योंकि इसमें बताया गया ना कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो हमारा जो स्पीकर का जो टोन हो जाएगा ना, जहाँ पे ऑथर जो बता रहा है वो कंटेम्पचुअस बता रहा है। ठीक है, कोई क्षमा नहीं मांग रहा, कोई सिनिकल की बात नहीं हो रही है। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, कुछ हमारे पास वर्ड मीनिंग्स है। सीवियर, एक्सट्रीमली बैड और सीरियस कंडीशन। ठीक है, डिसअप्रूवल, द एक्ट ऑफ गेटिंग रीड ऑफ समथिंग, थ्रोइंग समथिंग अवे। ठीक है, माइनिंग क्या होता है, खुदाई करना। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। थर्ड है इंड्यूस। इंड्यूस का मतलब होता है
टू कॉज और प्रोड्यूस, किसी चीज़ का कारण बनना, ठीक है। डिस्टेबिलिटीज मतलब कि टू मेक अ सिस्टम, गवर्नमेंट, कंट्री बिकम लेस सेफ एंड सक्सेसफुल, मतलब अ, जो यहाँ पे बिकम लेस है, सेफ है, सेफ रहने के मामले में कम है, क्यों? क्योंकि हमारे हमारे यहाँ पे बात हुई थी ना, अर्थक्वेक आ रहा था, है ना, इस वजह से वहाँ के लोग थोड़ा कम सेफ थे, तभी तो लोगों में चिंता बढ़ गई थी, है ना। और चलो, हमारा ये जो सीरीज, हमारा जो कॉम्प्रिहेंशन ये खत्म हो गया है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।